Hello everyone, welcome back to my channel. I am Kopal Tamrika and today we will be talking about the domain subjects that are accounts, economics and business studies. So yeah, let's get started. In business studies, you have in total 13 chapters here and 12 rest of the 12 chapters you have already studied in class 12. So now what you have to do is कि आपको सारे जो जितने भी 12 चैप्टर्स हैं यू हैव टू रिवाइज दैम और आपको एक बार अच्छे से पूरा रिवीजन कर लेना है एंड यू आर रेडी फॉर द मॉक टेस्ट. इसके बाद आपको सिर्फ मॉक टेस्ट ही देने हैं इनका एक रिवीजन करने के बाद, क्योंकि इन पे आपको ज़्यादा फोकस नहीं करना है बिकॉज यू हैव ऑलरेडी स्टडीड दैम. और अब बस आपको एक क्विक रिवीजन करना है एंड यू आर रेडी. इसका रिवीजन कैसे करेंगे? रजत अरोरा सर ने ऑलरेडी JNG सीरीज बना रखी है, सो दैट इज़ बेस्ट फॉर लाइक क्विक रिवीजन, शॉर्ट रिवीजन. और इसके अलावा यू कैन रेफर टू सुनील पांडा सर जिन्होंने बहुत अच्छी वीडियोस बनाई हैं. शॉर्ट वीडियोस होती हैं 10 मिनट की, सो आप पूरे चैप्टर को 10 मिनट में क्विक रिकैप कर सकते हैं. और फर्दर दैन दैट इसमें एक जो एक्स्ट्रा चैप्टर है दैट इज़ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, ये आपको एक्स्ट्रा करना होगा. बाकी रेस्ट ऑफ द चैप्टर्स आर द सेम एज 12. सुनील पांडा सर की एंड रजत अरोरा सर की दोनों की ही CUET की सीरीज आ रही है. दे आर पोस्टिंग द वीडियोस, तो आप उन्हें रेफर कीजिए. बाकी यू नीड नॉट टू डू एनीथिंग एल्स देन दिस. इसके अलावा बस अब आपको मॉक टेस्ट ही देने हैं एंड इन द फर्दर कमिंग वीडियोज आई विल टेल यू कि मॉक टेस्ट कहाँ से देने हैं. द वन एक्स्ट्रा थिंग यू हैव टू डू इन बिजनेस स्टडीज कि आपको बिजनेस स्टडीज़ में जो चैप्टर्स होते हैं इनमें NCERT की एग्जैक्ट सेम लाइंस CUET के पेपर में पूछ ली जाती हैं. सो फॉर दैट मैं आपको इसी के जस्ट बाद एक वीडियो आएगी जिसमें मैं आपको NCERT से जितनी भी मेन इम्पॉर्टेंट लाइंस हैं मैं आपको उनके बारे में एक वीडियो में सारे चैप्टर्स की इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, इम्पॉर्टेंट लाइंस बताऊंगी. सो यू नीड टू वॉच दैट, जिससे आपका पूरा रिवीजन बिजनेस स्टडीज़ का हो जाएगा और आपको CUET के लिए बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. CUET में लाइक जो सबसे ईजी पेपर मुझे लगा था दैट वॉज बिजनेस स्टडीज़ एंड आई गॉट 200 आउट ऑफ 200 इन दैट. बिजनेस स्टडीज़ की आपकी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन बहुत कम टाइम में हो जाएगी. नाउ लेट्स टॉक अबाउट अकाउंट्स. For accounts you have the syllabus same as class 12. बस जो एक एक्स्ट्रा चीज़ है चैप्टर दैट इज कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम, यू नीड नॉट टू वरी अबाउट दिस, क्योंकि अभी तक ये देखा गया है दैट CUET के एग्जाम में इसमें से कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चन या कहीं बीच में से आया हुआ क्वेश्चन ऐसा कुछ नहीं आता है. इसमें अभी तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं दैट इज द एक्सरसाइज क्वेश्चन. जो चैप्टर के पीछे एक्सरसाइज दी होती है आपको, उसमें कुछ क्वेश्चंस दिए होते हैं सॉल्व करने के लिए. इस चैप्टर में से अभी तक वही सेम क्वेश्चंस आए हुए हैं अभी तक के एग्जाम्स में. सो आपको बाकी पूरा चैप्टर पढ़ के पूरा समझना ऐसा ज़रूरी नहीं है. यू जस्ट गो थ्रू दैट 20 to 30 क्वेश्चंस दैट आई विल प्रोवाइड यू इन द फर्दर वीडियोस. इसके मैं आपको एक PDF बना के दे दूंगी एंड यू जस्ट हैव टू गो थ्रू दैट एंड दिस पर्टिकुलर टॉपिक और चैप्टर इज सॉर्टेड फॉर यू. आपको एक्स्ट्रा और कुछ भी नहीं करना है. इसके अलावा मैं एक चीज़ आपको बताना चाहती हूँ दैट कि आपने 12th में अभी तक जो भी पढ़ा है अकाउंट्स में, आपने बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस को प्रिपेयर किया था, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस आए थे आपकी बोर्ड एग्जाम में. बट फॉर CUET आपको इतने बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने, क्योंकि CUET में एक नंबर लाइक एक क्वेश्चन आता है जो कि 5 नंबर का होता है एंड उसमें बहुत छोटा सॉल्यूशन होता है. पूरे बड़े क्वेश्चन का सिर्फ एक पार्ट ही आता है. तो आपको इतने बड़े बड़े क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है. आपको बस पहले सारे कंसेप्ट को क्लियर करना है. आपको लाइक जो आपने वीडियोस देखी होंगी सुनील पांडा सर की, रजत अरोरा सर की, आपको उनसे बस एक बार गो थ्रू करना है. आपने जितने भी आपके नोट्स बनाए होंगे एक बार उन्हें पढ़ लेना है एंड यू आर रेडी फॉर दिस. नाउ टॉकिंग अबाउट आवर लास्ट डोमेन सब्जेक्ट दैट इज इकोनॉमिक्स. इसमें आपका कुछ सिलेबस जो है दैट इज ऑफ 11th एंड द अदर पार्ट इज ऑफ 12th. जो आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स जो कि आपने ऑलरेडी 12th में पढ़ ली है, तो इसके आपके सारे कंसेप्ट को आपको बहुत अच्छे से एक बार फिर से गो थ्रू करना है. टॉकिंग अबाउट द माइक्रो इकोनॉमिक्स पार्ट, इसके लिए आपको जो आपने 11th में पढ़ा होगा, 11th में आपके नोट्स होंगे, एक बार उसे आप गो थ्रू कर लीजिए. रजत अरोरा सर ने जो पढ़ाया है, और या तो आपने 11th में जिससे भी पढ़ा हो
उनके वीडियोस एक बार फिर से वॉच कर लीजिए, क्योंकि आपने वो ऑलरेडी चीज़ें पढ़ी है, उन टीचर्स से पढ़ी हैं, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। एंड फर्दर आप जो रजत अरोरा सर और सुनील पांडा सर की CUET सीरीज़ है उसे देखिए, तो आपका ये सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। 11th के जो हमारे पास टॉपिक्स हैं दैट इज़ Introduction to Microeconomics. Then second we have Consumer Behavior and Demand. Third is Producer Behavior and Supply. Fourth is Forms of Market and Price Determination. And the last one is Simple Applications of Tools of Demand and Supply Curves. तो इन्हें आपको एक बार ग्रो थ्रू करना होगा और इनके क्वेश्चंस देखने होंगे कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। ये क्वेश्चंस आप कैसे देखेंगे, किसके लिए आपको प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस हैं उन्हें सॉल्व करने होंगे, आपको वो भी मैं प्रोवाइड करवा दूंगी। सो आपको उसकी भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। बट अभी आप एक चीज़ कीजिए कि ये सारी चीज़ों का एक बार बहुत ज़्यादा अच्छे से रिवीजन कर लीजिए कि आपको जब मॉक टेस्ट मिले, आपको जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिले, तो आपको फिर से इन्हें रेफर करने की ज़रूरत ना हो, आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो और आप बस मॉक टेस्ट पे ही ध्यान दें। क्योंकि लाइक CUET एग्ज़ाम के लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है दैट यू हैव हर्ड फ्रॉम मैनी लाइक टीचर्स, मैंने यूट्यूबर्स जो भी CUET के बारे में वीडियोस बना रहा है, वो आपने यही सुनी होगी कि आपको मॉक टेस्ट देना ही देना है। क्योंकि लाइक जब भी हमने पूरा रिवीजन कर लिया, हमें सब कुछ आता है, बट जब तक हम मॉक टेस्ट नहीं देंगे हमें हमारी गलतियों का नहीं पता चलेगा। और जब तक हमें हमारी गलतियों का पता नहीं चल रहा है, हमें ये नहीं पता कर पाएंगे हम कि हम एग्ज़ाम में कैसा परफॉर्म करने वाले हैं। क्योंकि लाइक जब हम मॉक टेस्ट देते हैं ना, तो लाइक हमें पता है कि हमें सब कुछ आता है, बट हम इतनी सिली मिस्टेक कर देते हैं, जो आप भी देखेंगे कि आप जब मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो आप मतलब ऐसी गलतियां करेंगे जो आप खुद से भी एक्सपेक्ट नहीं करते कि हम इतनी लाइक सिली मिस्टेक कर सकते हैं। सो ये सारा रिवीजन करने के बाद आपको देने होंगे मॉक टेस्ट, जो मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगी इन द फर्दर वीडियोज़ इन द नेक्स्ट वीडियो। फॉर द डोमेन सब्जेक्ट आपको पता चल गया है कि आपको रजत अरोरा सर और सुनील पांडा सर की वीडियोस को रेफर करना है, और इसके अलावा आपने खुद के जो नोट्स बनाए होंगे, ऑब्वियसली लाइक 12th में हर इंसान अपने खुद के शॉर्ट नोट्स बनाता ही है, तो आप उसे एक बार पूरा अच्छे से गो थ्रू कर लीजिए, क्योंकि वो आपने अपनी लैंग्वेज में लिखा है तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। और नेक्स्ट वीडियो आने वाली है बिजनेस स्टडीज़ के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, and then we have the mock test videos. So yeah, bye.